ओके, तो सबसे पहले अपन आज प्रॉब्लम करेंगे लेंस पे बेस। सबसे पहले पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती थी भाई? पावर ऑफ लेंस क्या होती थी, कोई बताएगा? पावर ऑफ लेंस, ये फोकल लेंथ हुई, ये क्या होता था हमारा? फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस क्या होती थी? 1/f। 1/, फोकल लेंथ को क्या बोलते थे हम? पावर ऑफ लेंस बोलते थे। अरे याद है, भूल गए? याद है कि नहीं? यस सर। तो मुझे लग रहा है उड़ गया सब कुछ, कि सर काफी टाइम के बाद याद दिलाए। पावर ऑफ लेंस अच्छा ठीक है। और इसकी पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती थी? डायोप्टर। डायोप्टर। और एक चीज और याद रखनी है, जो फोकल लेंथ है वो हमें मीटर में ही सब्स्टिट्यूट करनी है, तभी हमारा आंसर डायोप्टर में आएगा। ये ध्यान रखना। डायोप्टर का मीटर मतलब होता है पर मीटर। पर मीटर। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होती है, उसी की पावर भी 1 होती है। तो अपन एक चीज और देखेंगे इसमें a convex lens has positive focal length, so power of a convex lens is पॉजिटिव। सिमिलरली कॉनकेव की क्या हो जाती है? नेगेटिव होती है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। मेनली कॉम्बिनेशन क्या होता है? अगर हम दो लेंसेज को कंबाइंड कर दें, दो लेंसेज को, जैसे मान लो पास पास दो लेंसेज को रख दें, जैसे मान लो हमारे दो लेंसेज हैं, इन दोनों को पास पास रख दिया, इन दोनों लेंसेज को पास पास रख दिया। इसकी प्लस के 4 थी और इसकी -10 थी। अब इन दोनों को अगर पास पास रख दिया तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन दोनों की वजह से जो लेंस बनेगा कंबाइंड, उसकी जो पावर होगी P = P1 + P2। P = P1 + P2, यानी कि इसकी क्या है? +4, इसकी क्या है? -10, तो कितना? -6 टाइप। ये चीज भी हम लास्ट क्लासेस में देखे थे भाई, रिवीजन है ना ये तो। ये चीज भी देख चुके हैं। अगर हमारे 10 लेंस हो तो 10 की पावर को ऐड कर, एन का मतलब है एन नंबर ऑफ तक। तो आज हम अभी हम क्वेश्चन फॉर्मूला स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चंस किस पे? पावर पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। करो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ही करेंगे अपन, और कुछ नहीं करने वाले, ओनली ऑन क्वेश्चंस। काफी टाइम से क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हैं। करो भाई करो। अ कॉन्वेक्स लेंस इज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, पावर कितनी होगी? अरे उड़ा दो जल्दी से, इतना इजी क्वेश्चन है। फोकल सर लेंथ कितनी 5। है? सर 0.05 मीटर। 0.05 मीटर। और किसी का कुछ याद रहे? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर में दी हुई है। पावर अगर डायोप्टर में आएगी तो एफ को मैं किस में सब्स्टिट्यूट करूंगा? मीटर। किसमें? मीटर में। यस, यही तो ट्विस्ट था इसमें। अनमोल क्या आंसर है बेटा? अनमोल सर 0.1 डायोप्टर। 0.1 डायोप्टर। कोई ट्राई कर रहा है या करवाऊं अभी? ट्राई कर रहा है कोई? चलो ठीक है, करवा देते हैं फिर। देखो हमको दिया क्या है? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। 10/100 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.1 मीटर हो गया। हमें पावर चाहिए, क्या होगी? P = 1/f। 1/f यानी कि 1/10, 1/0.1 सॉरी, 1/0.1 क्या आ गया? 10 डायोप्टर। किसी का 0.1 आ रहा था, किसी का कुछ आ रहा था। समझ में आई? 10 डायोप्टर इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी से सोच रहे सर पता नहीं मेरा कैसे गलत हो गया, ऐसे सिर को खुजला रहे होंगे। ऐसे करके खुजलाते हैं ना सिर को, अरे पता नहीं कैसे गलत हो गया है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, है ना? आप कंफ्यूज किस में हो गए? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने में। P = 1/f डायरेक्ट फॉर्मूला।
ठीक है, कोई ना। सेकंड क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन करो भाई। हैंड रेस करना बस, कोई भी आंसर नहीं बताएगा, हैंड रेस करोगे आप, हैंड रेज ओनली, रेज योर हैंड ओनली। पलक का आंसर आ चुका है, दो बच्चों का आंसर आया, 3 का आया है। अरे ज्यादा तो बच्चों का आना चाहिए भाई, अभी मान लो 18 बच्चे हैं। 4 का आंसर आ चुका है। पांच का आंसर आ चुका है। आप एक बेटा आंसर बताओ, पलक। Sir, plus 5 diopter. शरा, Sir, 5 diopter. अनमोल, Sir, 5 diopter. ऋषि, सर -5 डायोप्टर। राजेंद्र, Sir, 5 diopter. अवनीत, Sir, plus 5.0 diopter. अंजलि चौहान। Sir, same. सेम आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखो हमारा जो क्या फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। बेटा फोकल लेंथ अगर प्लस का दे रखा है तो हमारा भाई माइनस कहां से लाओगे, फोकल लेंथ प्लस का दे रखा है तो आंसर ही प्लस में ही होगा। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 20 / 100 कितना, 0.2 मीटर। फोकल लेंथ क्या होती है, सॉरी पावर क्या होती है, 1/f, इक्वल टू 1/f, पी 1/0.2। अब देखो 0.2 नीचे है, नीचे से पॉइंट उठाओगे ऊपर क्या लगाओगे, एक जीरो बढ़ा दो, मतलब 10/2, 10/2 मतलब 5 डायोप्टर इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. यस सर। sir. अब जरा ये क्वेश्चन कर दो। तो देखो कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती थी। तो अब आप ले सकते हो -2 मीटर एफ को, अब आप ले सकते हो। सात बच्चों के हैंड रेज हैं, ये अभी आंसर आए हैं या फिर पहले क्वेश्चन के हैंड रेज हैं? Sir, Sir, अभी के? answer आ गया है। Yes, अच्छा, sir. ठीक है 8 लोग हैंड रेज हैं। ऋषि, सर -5 डायोप्टर। ओके राजेंद्र, Sir, 0.5 diopter. अक्षरा धीमान, Sir, -0.5 diopter. आस्था,
Sir, minus 0.5 diopter. पलक Sir, minus 0.5 D. अनमोल चौधरी, अवनीत, Sir, 0.5 diopter. साक्षी, Sir, same. ठीक है। तो देखो अपन को कॉनकेव लेंस दे रखा है, इसमें कॉनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ देखो, कॉनकेव कैसे होता था आपको याद हो, इसी टाइप का तो होता था, है कि नहीं? तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती थी? नेगेटिव होती थी भाई। तो फोकल लेंथ जब आप यहां पे लोगे तो क्या लोगे? नेगेटिव का 2 मीटर। हमारा पावर का फॉर्मूला वही P=1/f, P=1/f। अब f हमारा वो f क्या है मेरा? -2 मीटर। तो f इक्वल टू -2 मीटर पुट करो, -2 पुट करोगे तो 1/2 क्या आएगा? 0.5, माइनस आगे लगा हुआ है तो क्या आएगा? -0.5 डाई इज योर करेक्ट आंसर। बोल सुन का। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब जरा ये क्वेश्चन करो। A thin lens of focal length of 25 centimeter. What is the power of lens and its nature? Its nature. फोकल लेंथ नेगेटिव है। अच्छा, फोकल लेंथ नेगेटिव है मतलब लेंस किस टाइप का होगा? कौन सा लेंस होगा? Sir, concave. Sir, concave. कनकेव लेंस। एक चीज तो अपन को पता चल गई, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो लेंस तो कनकेव होगा, ये तो पता है अपन। बाकी सारी चीजें एक जो पावर है वो हम फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। करो। चार बच्चों का आंसर आ चुका है अभी, 5 बच्चों का आया।
साक्षी के सब आंसर बताओ बेटा। -4 डायोप्टर। शरा, देवान, सर -4 डायोप्टर। पलक। सर -4T। अच्छा, इसके अलावा किसी का आंसर है क्या? -4 से सर प्लस अलावा? 4 डायोप्टर। सर मेरा भी। +4 अच्छा, डायोप्टर। राजेंद्र का +4 आया है क्या? सर ऋषि का। ऋषि +4 आया है आपका? ऋषि यस सर। कैसे बेटा +4 कैसे आया आपका? एक बार बताओगे? देखो फोकल लेंथ आपको माइनस की दे रखी है, P = 1/f करना है बस आप। और आपको फोकल लेंथ माइनस के 25 सेंटीमीटर दे रखी है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है बस। तो आप 1/4 हो जाएगा, मतलब 25 डिवाइडेड बाई 100। 25 से 100 4 टाइम्स कटेगा, माइनस के 1/4। P = 1/f। 1/f यानी कि 1/1/4। 4 ऊपर चला जाएगा तो माइनस के 4 डायोप्टर आ जाएगा आंसर। जरा देखो, फोकल लेंथ माइनस के 25, 25 डिवाइडेड बाई 100, चाहे 0.25 लिख लो, बात एक ही है। पावर आपको पता करनी है, P = 1/f होता है। 1/0.25, 0.25 करोगे तो 1 यानी कि 0.25 है, नीचे 2 प्लेसेस के बाद है पॉइंट, तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाई 25, तो क्या हो जाएगा? -4 डायोप्टर। बोलो चमका। यस सर। सर बीच में गलती हो गई थी थोड़ी सी। यस सर। अच्छा, बीच में गलती हुई थी, ठीक है ठीक है। यार ये क्वेश्चन करो, अ पर्सन हैविंग मायोपिक आई। मायोपिक आई का मतलब क्या है भाई? मायोपिक आई का मतलब क्या है? सर जिसमें उसको सर पास की चीजें साफ दिखाई देती पर दूर की नहीं दिखाई देती है। यस, वो यूज कर रहा है कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो इनडायरेक्टली फिर से उसने क्या पूछा है? पावर ही पूछा। को मायोपिक आई के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है वैसे तो। फिर से आपने आपको क्या पूछा? डायोप्टर, यानी कि पावर ही पूछा है। तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जहां तक है पावर पे बेस्ड है। चार बच्चों का आंसर आया है, 5 का आ चुका है। जिस स्पीड से आप कर रहे हो उस स्पीड से हम टाइम से पहले फ्री हो जाएंगे क्लास हमारी। बहुत अच्छे कर रहे हो, बस इजी क्वेश्चन भी है, टफ क्वेश्चन नहीं है। ओनली P = 1/f पे ही बेस है, बस थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और आएंगे, थोड़े अच्छे होंगे वो। अच्छा, अभी 4 बच्चों का ही आया है, लेकिन थोड़ा सा और वेट करेंगे अपन। 4 का ही आया है आंसर। आस्था, आंसर बताओगे? सर -2D। साक्षी के सब, सर सेम। शरा, दीमन, सर -2 डायोप्टर। राजेंद्र कुमार, सर -2 डायोप्टर। भूमिका, सर -2 डायोप्टर। अवनीत कौर। सेम। ठीक है, तो अपन को पता है फोकल लेंथ माइनस की 50 दे रखी है, 50/100, 5 0.5 मीटर, P = 1/f।
तो 1/f यानी कि माइनस के 1/0.5, वो 1/0.5 क्या होता है, 2 होता है। 10/2 5 कर लो तो माइनस के 2 डायोप्टर इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? सेम क्वेश्चन चल Yep. रहे हैं। Yes, sir. ये क्वेश्चन देखो भाई, इसमें डायोप्टर आपको पावर दे दी है, फोकल लेंथ पूछी है। करो भाई, इस क्वेश्चन को भी कर दो, इजी क्वेश्चन है ये भी, बड़े इजी क्वेश्चन आ गए आज तो। ये इजी क्वेश्चन डाल दिए हैं आज आप लोगों के लिए। पिछली क्लासेस में थोड़े से टफ क्वेश्चन कर लिए थे, हमें थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं बच्चा। जो 2 बच्चों का आंसर भी गया, वेल डन। तो ऐसे फास्ट होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन है तो हलवा है ये तो, लगना ही नहीं चाहिए टाइम। विद इन अ मिनट आंसर आना चाहिए, विद इन अ मिनट। आज थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ थी। अभी भी 5 ही बच्चों का आंसर आया है ये क्वेश्चन। इतना सा इजी क्वेश्चन नहीं हो रहा है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। और नंबर बढ़ो, नंबर बढ़ाओ, नंबर करो भाई बाकी लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। हलवा है हलवा। ओके, आप अभी भी 6 बच्चों का आंसर आया है। साक्षी केशव, आंसर बताओ बेटा। 14 centimeter. ओके, राजिंदर कुमार, So same. भूमिका, So same. आस्था, Sir, 0.4 meter. हिमोलिका, Sir, 0.4 meter. राजिंदर, Sir, 14 centimeter. सौरभ, सर 40 सेंटीमीटर।
शराधीमन 14 सेंटीमीटर। देखो कितने लोगों का डिफरेंट आंसर। देखो भाई क्या था इसमें, आपको पावर दे रखा था P इक्वल टू 2.5 डायोड, आपको फोकल लेंथ पूछा। P इक्वल टू होता है 1/f, 1/f। तो 1/f यानी कि 1/f था, तो f को उधर लेके, देखो भाई f को इधर ले गए, p को इसकी जगह पे ले आए, f को उधर ले गए, तो f इक्वल टू 1/p, तो 1/2.5। यहां से क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 डिवाइडेड बाई 2.5। ये सेंटीमीटर में है बेटा, हाँ सॉरी डायोप्टर में, ठीक है मीटर में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2.5, ये 2.5 नहीं 25, सॉरी 25, तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, अरे पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा लो, 25 4 जा 100, होगा कि नहीं। यस सर। Yes, 0.4, देखो 0.4, हाँ इसने सेंटीमीटर में क्या दिया, मीटर में आंसर होना चाहिए, क्योंकि डायोप्टर में सर अगर आप 40 एफ पुट सेंटीमीटर करोगे, होगा। हाँ 40 सेंटीमीटर होगा। ये अब ये गलत दे दिया इसने, फॉर 4 मीटर और एफ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। या तो सेंटीमीटर देना है तो 40 दो, या फिर 4 मीटर, 0.4 मीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये जो सेंटीमीटर लगा रखा था वो गलत था, क्योंकि अपन को पता था ना P इक्वल टू 1/f में ये मेरा मीटर में होता है और ये मेरा डायोप्टर में होता है। तो ये तो डायोप्टर में दे रखा था, तो ये f जो आएगा वो मीटर में ही तो आएगा इसे सॉल्व करने के बाद में, तो मीटर में आया मेरा, तो इसमें सेंटीमीटर में क्यों रखा भाई, गलत किया उसने। क्लियर है बच्चों। yes, यस सर। yes, ओके, Yes, sir. जरा ये क्वेश्चन करो, two thin lenses of power ये और ये is are in place in contact, the power and focal length of the lens combination, दोनों के कॉम्बिनेशन की पावर एंड फोकल लेंथ, दोनों चीजें बता करोगे, पावर एज वेल एज फोकल लेंथ, दोनों चीजें पता करनी है, जो कंबाइंड होने के बाद में एक लेंस बनेगा उसकी पावर एंड फोकल लेंथ दोनों पता कर। सौरभ का आंसर आ चुका है, जस्ट वेट फॉर अदर सौरभ।
3 बच्चों का आंसर आया अभी। ऐसा टफ भी नहीं है, कोई खास क्वेश्चन, थोड़ा सा है बस, उतना हलवा नहीं है। 4 बच्चों का है। पांच बच्चों का। पांच बच्चों का आंसर आया है अभी। अच्छा, साक्षी केशव आप बताओगे जरा आंसर। साक्षी केशव काफी 100 वेट हो गया। सेंटीमीटर। क्या 100 बेटा? सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। क्या फोकल लेंथ है, पावर है, क्या है? दो आंसर आएंगे इसके। सर एक का है 1 डायोप्टर और दूसरे का है 100 सेंटीमीटर। मूलिका। सर पावर +1 डायोप्टर और फोकल लेंथ 1 मीटर। ओके, अक्षरा। सर सेम है। ओके, भूमिका। सर सेम है। सौरभ। सर सेम। ठीक है। इनको एक एक तो फॉर्मूला अपन को ये पता है कि जब हम कंबाइंड करते हैं तो मेरा P इक्वल टू होता है P1 + P2। तो देखो P1 + P2 यानी कि 3.5 प्लस के है, 2.5 माइनस के है, तो क्या होगा 3.5 माइनस के 2.5, 1 डायोप्टर आएगा मेरा टोटल। और P को क्या लिख सकते, P इक्वल टू 1 डायोप्टर आ गया। और P को क्या लिख सकता हूँ 1/f, 1/f इक्वल टू 1। तो F को इधर ले गए तो F इक्वल टू क्या आएगा 1 मीटर आएगा। हो गया क्वेश्चन, हो गया भाई, क्वेश्चन हो यस चुका है। यस सर। यस देखो जरा सर। तरीके से देख लो, P1 इक्वल टू 3.5, P2 माइनस के 2.5, जब हम कंबाइंड करेंगे तो मेरा हो जाएगा P इक्वल टू
P1 प्लस P2 फॉर्मूला लगेगा, P इक्वल टू 1/f लगेगा। तो जब दोनों को कंबाइंड किया P1 प्लस P2 प्लस के 3.5 माइनस के 2.5, तो जो हमारा क्या बचेगा, 1 डायोप्टर बचेगा। एक आंसर तो ये हो गया प्लस के 1 डायोप्टर। दूसरा दूसरा क्या होगा, दूसरा देखते हैं। F इक्वल टू P इक्वल टू 1/f होता है, P मेरा +1 है, 1/f, तो F इक्वल टू क्या आएगा, 1 मीटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 1 मीटर एंड 1 डायोप्टर। बोलो क्लियर है। Yes, sir. यस सर। अब जरा लास्ट क्वेश्चन, ये आज की क्लास का लास्ट करो भाई। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा, तो आप घूमो, थोड़ा सा घूमो। याद रहे, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन आप। सेम साइज कब होता था इमेज का, आपको याद हो तो हमारे दो पॉइंट होते थे, F1 एंड F2, फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों सेम होती थी। चलो भाई पहले तो ये बताइए। दो बच्चों का आंसर आ चुका है ये क्वेश्चन का भी, तीन बच्चों का आया।
3 बच्चों से ज्यादा नहीं बढ़ रहा आंसर, 3 ही बच्चों का आया है अभी तक। 4 बच्चों का आया। भूमिका कपूर, आंसर बताओ बेटा। सर जो डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर और जो सर ये पावर ऑफ लेंस 4 डायोप्टर। साक्षी केशव, 25 centimeter, 4 diopter. सौरभ, सर 4 डायोप्टर। राजेंद्र, सर 4 डायोप्टर। अक्षरा धीमन। The 4 diopter. Yes, absolutely correct. Well done. 4 diopter is the correct answer. देखो उसने बोला क्या है, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from the lens if the image is of the same size as needle. सेम साइज कब बनता था इमेज? जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे हो? सेकंड फोकस पे है। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे हो? F2 2F1 पे, बी पॉइंट यानी कि 2F1 पे होता था, तब हमारा एग्जैक्ट इमेज बनता था यहां पे उल्टा। तो ये 50 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 50 सेंटीमीटर दे रखा है इमेज वाली डिस्टेंस, इमेज वेयर यस द सर। नीडल इज प्लेस्ड फ्रॉम द ग्लास। तो हमारा ये भी क्या होगा भाई, लेंस से जितना डिस्टेंस इमेज का होता है उतना ही ऑब्जेक्ट का होता है, ये भी क्या होगा आपका 50 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा भाई? यस सर। Yes, sir. फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी? ये वाला क्या होगा? ये 50 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 25 होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. बोलो। यानी कि F/2। तो फोकल लेंथ अगर मैं बोलूं तो 2F इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? 50 सेंटीमीटर दे रखा है 2F। आपको चाहिए कितना? F इक्वल टू 50/2। फोकल लेंथ मतलब 25 सेंटीमीटर आपकी फोकल लेंथ आ गई। तो मैं बोल दूं फोकल लेंथ इक्वल टू 25/100 यानी कि 0.25 मीटर। ये मेरी फोकल लेंथ आ गई। ये सारी जो तामझाम दे रखा था उसका यूज करके मैंने फोकल लेंथ निकाल ली, तो मेरी फोकल लेंथ आई 0.25। अब बड़ा इजी हो गया, पावर निकालनी है आपको। P इक्वल टू 1/F, 1 यानी कि 1/0.25, तो 100/25 यानी कि 4 डायोड। तो कंफ्यूजन कहां पे थी? सिर्फ और सिर्फ इस डाटा को पढ़ने के बाद में आपको फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कैसे फाइंड की, हमारे यहाँ पे हिंट दिया हुआ था उसने कि इफ द इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज दोनों का सेम है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जब सेकंड फोकस पे रखते हैं तभी उसका इमेज बनता है सेकंड फोकस पे, और सेकंड फोकस की डिस्टेंस उसने 50 सेंटीमीटर। यहां से हमने फोकल लेंथ की इमेज को। और क्लियर हुआ सबको? यस Yes, sir. सर। ओके, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ठीक है? Yes, sir. यस।